कानबान क्या है? स्क्रम क्या है? अजाइल क्या है? ऐसे लोग अक्सर बहुत सवाल पूछते रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कानबान जो एक अजाइल फ्रेमवर्क या मेथोडोलॉजी है, वो क्या होता है। अक्सर मैंने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जहां मैंने काम किया हूँ कि लोग आते हैं, वो बोल रहे हैं कि उनको खुद पता नहीं कि हम स्क्रम कर रहे हैं, कारबान कर रहे हैं, या फिर दोनों का मिक्सचर कर रहे हैं। इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि कानबान क्या है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा एग्जांपल्स के साथ कानबान का बोर्ड कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि हम फ्लो कैसे मैनेज कर रहे हैं कानबान में। और उसके बाद हम बात करेंगे साइकिल टाइम, लीड टाइम के बारे में। और हम बात करेंगे दो अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कानबान की है, जैसे कि लिमिटिंग वर्क इन प्रोग्रेस और पुल रिक्वेस्ट। और मैं आपको दूंगा एक मेमोरी टिप, ताकि आप पांचों के पांचों प्रिंसिपल्स को याद रहें कानबान के। फाइनली एक माइंड मैप, सो दैट आपका लर्निंग अच्छा हो जाए। इस वीडियो में ये सब हम कवर करेंगे। जानने के लिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिए। स्टेप बाय स्टेप आराम से अच्छे से सब समझाऊंगा मैं कानबान के बारे में। आपकी सारे के सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पीएमआई एसीपी, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं कानबान को। तो व्हाट इज कानबान? कानबान एक जापानीज टर्म है जो मायने रखता है कि एक साइन बोर्ड से। कानबान मीन्स साइन बोर्ड इन जापानीज। तो उसका हमारे लिए रेलेवेंस क्या है? आईटी प्रोजेक्ट्स में कानबान का एज अ साइन बोर्ड रेलेवेंस क्या है? ये होता है एज अ टास्क बोर्ड। अपने सामने जो हम कानबान बोर्ड रखते हैं, क्योंकि जो चीजें विजुअल है वो जल्दी से नजर आती है और जल्दी हम उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हैं। राइट? जैसे कि अगर हमें कुछ चीज फिक्स करना है, अगर हाँ आंख को दिखती है तो हम जल्दी फिक्स करते हैं। अगर कोई चीज आंख को दिखती नहीं तो सॉफ्टवेयर कोड जैसे हम उसको बैठ के डिबग करते रहते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो कानबान इज विजुअल वे ऑफ वर्किंग। वो एक प्रिंसिपल है कानबान का, द फ्लो इज विजुअल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपने देखा, अच्छा यहाँ पे काम है, चलो करो। कोई बंदा नहीं है, बंदा डालो। या फिर ज्यादा लोग हैं, कम काम है, बंदों को कम करो। या फिर काम ज्यादा है, बंदे कम है, देखो ज्यादा बंदे मिल सकते हैं क्या। ये सब विजुअली हमें देख के ही पता चल जाता है एक व्यू में बोर्ड की, कि हम इसको क्या कर सकते हैं। ये कानबान जो है पहले मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता, अब आईटी में भी इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। ये बहुत बहुत हेल्पफुल होता है कानबान। इट इज हेल्पफुल ऑन प्रोजेक्ट्स विच आर इन बीएयू मोड, जैसे कि हम बोलते हैं बिजनेस एज यूजुअल मोड। या फिर एक प्रोजेक्ट लाइव हो गया की बिजनेस रनिंग मोड, या फिर रिटेनर प्रोजेक्ट्स। राइट? तो इन जैसे प्रोजेक्ट जो सपोर्ट में है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो L3 सपोर्ट में है, ऐसे प्रोजेक्टों में कानबान अच्छे से यूज कर सकते हैं हम। बहुत बहुत बेनिफिट होता है इसमें। राइट? आगे देखते हैं। तो कानबान किस लिए यूज करते हैं? कानबान हम यूज करते हैं प्रोसेसर्स को इंप्रूव करने के लिए। एक चीज वंस लाइव हो गई है, अब उसको इंप्रूव करना है और बेहतर बनाना है और नए चेंज रिक्वेस्ट डालने हैं, तो हम कानबान यूज करेंगे। अगर हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम स्क्रम को यूज करेंगे। ठीक है? अगर हम प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, गो लाइव होने के बाद प्रोजेक्ट सस्टेनेबल मोड में जा रहा है, तो जस्ट गो लाइव सपोर्ट है, फिर उसके बाद फिर आप सास प्रोजेक्ट में समझो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको सपोर्ट करेंगे। उस टाइम पे कानबान हम यूज करेंगे। बैकलॉग रहेगा, तो डेडिकेटेड कैपेसिटी हम डाल सकते हैं और फिर काम को हम कर सकते हैं, सीआर पे हम काम कर सकते हैं। तो इसमें हम कानबान यूज करेंगे। सो कानबान इज यूज्ड टू इंप्रूव प्रोसेसेस, whereas Scrum was used to improve work on projects। एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है व्हाट इज स्क्रम एंड कानबान, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा लेफ्ट साइड में। उसमें देखिए डिफरेंसेस बिटवीन स्क्रम एंड कानबान। बस इस वीडियो में आई एम जस्ट गोना टेल यू अबाउट कानबान। एक्सक्यूज मी। चलिए, कानबान। सो कानबान इज बेस्ड ऑन लीन माइंडसेट। राइट? लीन के प्रिंसिपल्स है, जिसमें हम बोलते हैं कि बिल्ड क्वालिटी इन है, फिर उसके बाद मैनेज फ्लो है। राइट? सो ये सब लीन प्रिंसिपल्स हैं। राइट? उसके बाद सी द होल है। तो इन सब चीजों को हम लीन माइंडसेट रखते हैं। तो कानबान इज इवॉल्व फ्रॉम द लीन माइंडसेट। एंड कानबान डजंट हैव एनी प्रिस्क्राइब्ड रोल्स। डेडिकेटेड रोल्स नहीं है कानबान में, जैसे कि भाई तू स्क्रम मास्टर है, भाई तुम प्रोडक्ट ओनर हो, भाई तुम डेवलपमेंट टीम हो, ऐसे कुछ नहीं। कानबान में जो है हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को लेके काम करेंगे। डेसिग्नेटेड रोल्स नहीं है कानबान में। ठीक है? तो ये होता है कानबान। नेक्स्ट,
कानबान इज यूज फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, नॉट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसे मैंने बोला, तो एक टेक अवे इस वीडियो का, कानबान कब यूज करेंगे? प्रोसेस इंप्रूव करने के हम यूज करेंगे, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हम यूज करेंगे, स्क्रम यूज करेंगे। ओके, कानबान में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या है कुछ गेस कर सकते हो? एक सेकंड का टाइम देता हूं। गेस किया? हाँ, आपने शायद गेस कर दिया होगा, देखते हैं। एक है कानबान में जो है कैपेसिटी कंसीडर करते हैं हम सारा का सारा काम लेने के लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है। अनलाइक अदर टास्क व्हिच ओनली स्टेटस, कानबान में हम कैपेसिटी कंसीडर करेंगे। क्या करने के लिए? दो इंपॉर्टेंट चीजें कानबान की हैं। एक, हम लिमिट करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, और पुल सिस्टम है। कानबान में जो है लिमिटिंग वर्किंग प्रोग्रेस, ये बहुत ही गेम चेंजर है। जैसे हम स्क्रम में एक स्प्रिंट का एफर्ट डाल देते हैं, स्प्रिंट में इतना आउटपुट रहेगा, इतना वेलोसिटी है, उसी तरीके से कानबान में हम क्या करते हैं? लिमिट द वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट? ये बहुत बहुत जानना है। इसका मतलब ये है कि मैं उतना ही काम लूंगा जितने मेरे पास लोग हैं। एक वक्त पे एक आदमी को मैं दो काम नहीं दूंगा, दैट इज नॉट लिमिटिंग वर्क इन प्रोग्रेस। एक वक्त में एक आदमी दो काम करेगा, मल्टीटास्किंग करेगा, तो उसमें क्या रहेगा? थोड़े इश्यूज हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे, राइट, इसी वीडियो में देखेंगे कि क्या इश्यूज होते हैं। बट कानबान प्रिस्क्राइब्स, भाई लिमिट वर्क इन प्रोग्रेस करो। अगर डेवलपमेंट स्टेज में है, ये दो डेवलपर में सिर्फ दो चीजों पे काम करेंगे। टेस्टिंग में हो, सिर्फ एक टेस्टर तो एक चीज पे टेस्ट करेगा, ठीक है। डिजाइन में हो, सिर्फ एक डिजाइनर तो एक बार भी एक ही चीज उठाई वो करेगा। तो ये होता है लिमिटिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इसका बहुत बहुत बेनिफिट होता है प्रोजेक्ट्स पे, आगे चल के देखते हैं। ओके, लिमिटिंग वर्क इन प्रोग्रेस कैसे क्या करता है? इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी। समझो जैसे कि आपके पास 5 आइटम है क्यू में करने के लिए, हर आइटम करने के लिए आपको लगता है एक 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 दिन, तो 5 आइटम करने के लिए 5 दिन लग गए, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हो? एक बंदे को उस काम पे लगाओ, बोलोगे भाई एक काम कर, फर्स्ट आइटम का 20% कर, सेकंड का 20 कर, थर्ड का 20 कर, फोर्थ का 20 कर, फिफ्थ का 20 कर, सबका 20% कर। दिन के आखिर में मुझे कुछ भी मत दे, मगर सबका 20 कर। सो डज इट यू गेट एनी वैल्यू आउट ऑफ इट? आखिर में कुछ वैल्यू मिल रहा है दिन के आखिर में? नहीं मिल रहा है। वही अगर मैं क्या करूं, 5 आइटम है, एक ही बंदा बोला ये 4 को छुपा ले, ये एक चीज जो दिख रहा है ना भाई, इस पे काम कर, सुबह से शाम तक इस पे काम कर, इसको मुझे शाम में आउटपुट दे दे। तो शाम में एक वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर मिल रहा है हमें, राइट। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लिमिटिंग वर्किंग प्रोग्रेस। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यू बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिसोर्सेस यू लिमिट द वर्क इन प्रोग्रेस। कानबान में कोई भी क्यू में हो, ओके, व्हाट हैपेंस दैट, हाउ इट हेल्प्स आपको, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है वो, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, आउटपुट बढ़ जाएगा। तो ये ब्यूटी होता है लिमिटिंग वर्क इन प्रोग्रेस का, ठीक है। देखिए, और क्या है, कंप्लीशन ऑफ वर्क इज फास्टर। जैसे कि मैंने बोला, जब तक 20% कर रहे हो वो चक्कर चलेगा, फिर नेक्स्ट डे 40% जाएगा, थर्ड डे 60 जाएगा, फोर्थ डे 80 जाएगा, फिफ्थ डे 100% 5 का होगा। 5वें दिन में आपको आउटपुट रियलाइज हो रहा है, बट उन 5 दिनों में इश्यूज क्या होंगे आपको वो भी पता नहीं। कुछ ना कुछ तो ब्रेक हो सकता है, इसमें रिस्क कहाँ छुपा है। ज्यादा से ज्यादा आइटम अगर वर्क इन प्रोग्रेस में रखोगे, आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि रिस्क कहाँ है। आप बोलेंगे मैं 5 चीजों पे एक साथ काम कर रहा हूँ, आउटकम क्या है, राइट। तो ये ऐसा है कि मैं भाई सब पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ मगर कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, तो आउटपुट चाहिए, राइट। तो एक चीज लो, उस पे काम करो, उसका आउटपुट दो। ये है ब्यूटी कानमान की, ओके। हाँ, फिर अगेन व्हाई लिमिट वर्क इन प्रोग्रेस? बिकॉज नो रिटर्न्स अंटिल प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड, टू मेनी टास्क इन पैरेलल डिक्रीज आरओआई। जैसे मैंने बोला कि 5 आइटम है, रोज 20-20% हर सब 5 करोगे तो क्या आउटपुट मिलेगा आपको? 5वें दिन तक कुछ आउटपुट नहीं मिलने वाला है, राइट। सो यू लिमिट द वर्क इन प्रोग्रेस। तो एक आइटम लो, एक बंदा है, काम खत्म करो, 5 दिन में 5 आइटम खत्म करो। एटलीस्ट वर्स्ट केस कुछ ब्रेक हुआ तो 3 तो खत्म कर सकते हो आप। इफ आप वो नहीं करोगे तो लास्ट दिन आप जाके देखो, फिफ्थ डे में क्या होगा, 5 आइटम टेस्ट कर रहे हो, व्हाट इफ ऑल 5 ब्रेक, कितना आउटपुट दे सकते हो, ठीक है। तो देयर नो रिटर्न ऑन प्रोडक्ट इज अंटिल द प्रोडक्ट एक्सेप्टेड। तो इसलिए लिमिट वर्क इन प्रोग्रेस करो, बहुत बेनिफिट होने वाला। नेक्स्ट, ज्यादा आइटम अगर एक साथ काम कर रहे हो, आपको बॉटलनेक्स हाइड होते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा कहाँ पे ब्रेक होने वाला है, कौन सा इंटीग्रेशन डालना है, किस पे क्या डिपेंडेंसीज है, राइट। यू विल नॉट नो ऑल दिस थिंग्स। सबका 20% होता है, रिवर्क भी ज्यादा हो जाता है इसमें, राइट। तो इट हैज बॉटलनेक्स इफ यू हैव टू मेनी थिंग्स इन वर्क इन प्रोग्रेस। इफ यू लिमिट दैट, ये सब बंद हो जाता है, ये सब काबू में आ जाता है, ठीक है। देन रिस्क इन फॉर्म ऑफ रिवर्क, टू मेनी वर्किंग प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा चीज एक साथ काम करो, ज्यादा रिवर्क का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, राइट। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू लिमिट वर्क इन प्रोग्रेस। कानबान का ये एक बहुत ही थंब रूल है कि हमें वर्क इन प्रोग्रेस को लिमिट करना है, चाहे वो डिजाइन फेज में हो या डेवलपमेंट फेज में हो, टेस्टिंग फेज में। समझ गए? चलिए,
चलो अब एक एग्जांपल देता हूँ एक कानबान बोर्ड का, कैसे दिखता है कानबान बोर्ड। चलिए अब देखते हैं कानबान बोर्ड का एक एग्जांपल। कानबान बोर्ड में क्या होता है, चलो देखते हैं अभी। ये रहा एग्जांपल। अब यहाँ पे मैंने डाला है एक फीचर, लॉगिन फीचर, उस पे 4 स्टोरीज डाल दी हैं। कोई भी वेबसाइट का लॉगिन ले लो। चलो लेते हैं नेटफ्लिक्स का एग्जांपल। उसमें एक लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड होगा, फिर पासवर्ड का कुछ स्ट्रिक्टनेस का एक पॉलिसी होगा। तो अगर और स्ट्रिक्ट रखना चाह रहे हैं तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल देंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो काबू में करना चाह रहे हैं कि दे डोंट वांट कॉन्करेंट सेशंस टू रन पैरेलल। एक आईडी से 2 बंदे एक साथ बैठने नहीं देते क्योंकि वो बिजनेस लॉस है। तो ये स्टोरीज उन्होंने बना दी। अब जब ये स्टोरीज बन गई हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस में 1 है, डन में 1 है। मतलब ये 1 1 क्या है, दिस इज द लिमिट। ये नंबर 1 जो है ये है आपकी कैपेसिटी ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु आर अवेलेबल टू डू द टास्क। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो शायद डिप्लॉयमेंट एक बंदा कर रहा है, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एक बंदा कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट मींस। ओके, तो ये बोर्ड होगा आपके सामने। अब हाउ डज द बोर्ड वर्क, लेट्स सी दैट। हाँ, हमेशा याद रखो कानबान में हम काम कब पुल करेंगे, वेन एवर यू सी अ ब्लैंक कॉलम और एम्प्टी कॉलम। जैसे कि पिछले इसमें जो है ये देखिए यहाँ पे दोनों कॉलम ब्लैंक है, राइट। देखिए ये वर्किंग प्रोग्रेस का ये वाला कॉलम ब्लैंक है, इन प्रोग्रेस और डन भी ब्लैंक है। मतलब अब हम कुछ काम यहाँ से यहाँ लेके कर सकते हैं। कोई भी काम यहाँ से यहाँ लेके हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ काम खाली है, बंदा खाली बैठा है, एक बंदा है फ्री बैठा है, तो अभी काम लेके हम करेंगे। तो ऐसे सिलसिले में क्या होता है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड सेइंग, इज सेइंग दैट व्हेनेवर यू सी अ ब्लैंक कॉलम, जब ये ब्लैंक कॉलम देखो मतलब ब्लैंक कॉलम इंडिकेटेड दैट वर्क कैन बी पुल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, काम उठा के काम करना है। ओके, सो कानबान बोर्ड देखते हैं हम। चलो फर्स्ट इसने ले लिया 4 फेजेस हैं, टू डू, डेवलपमेंट, टेस्ट और डन। सबका हमने एक कैपेसिटी डाल दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट 1 1 बंदा करके हमने डाल दिया है। ओके, अब देखते हैं पहली स्टोरी, लॉग इन स्टोरी। लॉग इन स्टोरी आई, इस पे डेवलपर अब काम कर रहा है। ये बंदा है एक टाइम पे काम कर रहा है। अब जब वो इस स्टोरी पे काम कर रहा है, आप अगर उस टीम के लीड हो, आप उसको टेक केयर कर रहे हो, तो व्हाट यू शुड नॉट डू इज, आप जबरदस्ती उसको एक दूसरा काम असाइन नहीं करना। यू कैन नॉट गिव आस्क मी टू वर्क ऑन पासवर्ड पॉलिसी आल्सो इन पैरेलल। Kanban होता है limit the work in progress because it is one, just give one task minimum of time. The moment this task is completed, goes for testing, that time he frees up, then you give him this task, password policy task. Kanban ये बोलता है, बस इतना सा फंडा है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना सिंपल सा हम कर लेंगे तो कानबान फ्लो बहुत अच्छे से चलता है। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो जब ये मूव हो गया, टेस्ट में चला गया, तो मैं एक और स्टोरी दूंगा उसे, पासवर्ड पॉलिसी का डेवलपमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस टेस्टिंग एक है, लॉगिन को टेस्ट कर रहा है, अभी पासवर्ड पॉलिसी डेवलपमेंट स्टोरी में जाके इस पे कुछ काम कर रहा है, कुछ कस्टम कॉन्फ़िग्स डाल रहा है, कुछ बेसिक कोड्स लिख रहा है वहां पे। ठीक है, शायद कुछ कलर कोडिंग भी करना है तो कर देगा वो, राइट। तो ये कर रहा है, ये काम हो रहा है, राइट। नाउ वंस दिस इज डन, अभी ये खत्म होने के बाद क्या होगा, जैसे ही टेस्टिंग पास हो गया, लॉगिन का डन गया, प्रोडक्शन के लिए रेडी हो रहा है, तो भेजिए, अभी नेक्स्ट डालेंगे पासवर्ड पॉलिसी को, डेवलपमेंट खत्म हो गया है तो टेस्टिंग में भेजेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट जैसे कॉलम खाली हो गई, यहाँ पे देखिए ये कॉलम खाली हो गई, तो हम क्या करेंगे, बिकॉज दिस इज एम्प्टी नाउ, आप बताइए क्या करेंगे, सिंस इट इज एम्प्टी नाउ विल पुल द वर्क, द 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ओवर हियर। ठीक है, तो दिस कम्स इन ओवर हियर। नेक्स्ट देखिए, ऐसे आपका बोर्ड मैनेज करते रहिए बेस्ड ऑन द लिमिट एंड द वर्किंग प्रोग्रेस लिमिट। ठीक है, सिंपल है, गुड। अच्छा, कानबान का एक और उसमें क्या है, लिटिल्स लॉ को याद रखना है। उसमें बोलता है कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू कंप्लीट द वर्क, जो काम हम खत्म करना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच वर्क इज इन प्रोग्रेस। मतलब आप कम काम इन प्रोग्रेस रखोगे तो जल्दी हो जाएगा, आप ज्यादा काम इन प्रोग्रेस रखोगे तो ज्यादा टाइम लगा। फिर गोइंग बैक टू द सेम एग्जांपल ऑफ 5 टास्क, समझो हर दिन एक एक चीज खत्म हो सकती है। 1 1 डे का टास्क है, अगर 5 टास्क है, आप एक साथ पूरा 100% करके एक क्लोज करोगे, या फिर आप 1 2 3 4 5 1 2 3 10 20 20 22% करते रहोगे, नेक्स्ट डे 40% करोगे, थर्ड डे 60% करोगे, सब में नहीं, ऐसे नहीं करेंगे ना। अगर वैसे करोगे तो लिटिल तो वही बोल रही है कि हाउ मच वर्क इज इन प्रोग्रेस, ज्यादा से ज्यादा वर्क इन प्रोग्रेस रखोगे
तो ज्यादा ये होने वाला है, बहुत डिले होने वाला है। तो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल वी पुट द लिमिट इन वर्क इन प्रोग्रेस इन कानबान। ठीक है, क्लियर। चलो, नाउ हाउ टू यूज कानबान टू इंप्रूव प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में अगर हम कानबान कैसे यूज करें तो प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए, सबसे पहले डिफाइन होता है, यूजली हमारे कस्टमर्स बोलेंगे उनको क्या चाहिए, फिर सोल्यूशनिंग वाले बंदे या फिर पीओ मिलके डिजाइन करेंगे हाउ वी कैन एक्चुअली गेट टू द सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट वी हैव। फिर उसके बाद डेवलपर्स आके बिल्ड करेंगे, फिर टेस्टर्स आके टेस्ट करेंगे, फिर यूएटी सेना होगा, लास्ट में डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा रेगुलर डेवलपमेंट प्रोसेस एसडीएलसी का, राइट। तो अब इसमें कानबान हम कैसे यूज करेंगे, आप देखिए दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में याद रखना है। अब ये सारा का सारा फ्लो हमको विजुअलाइज करना है। ये एक तो देखो व्हाट इज हैपनिंग इज थिंग्स आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। वंस यू विजुअलाइज दिस, सारी की सारी चीजें यहां से यहां जा रही हैं। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, साइकिल टाइम और लीड टाइम। ठीक है, साइकिल टाइम और लीड टाइम बहुत बहुत दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। साइकिल टाइम और लीड टाइम से हमें क्या पता चलता है, देखिए साइकिल जैसे कि अभी ये साइकिल टाइम है आपके पास, ओके। तो ये हो गया आपका, हाँ ये हो गया आपका लेट्स से 1 डे, डिफाइन 1 डे कर रहे हो साइकिल टाइम का। फिर इसका 1 डे होने के बाद 1 डे हो गया साइकिल टाइम फॉर दिस। डिजाइन का भी आपका समझो 2 दिन हो गया, बिल्ड का आप समझो 3 दिन हो गया, टेस्टिंग का 1 डे हो गया, डिप्लॉयमेंट का 1 डे हो गया। तो 1 + 2 + 3 6 + 4 6 6 + 1 7 + 1 8। So 8 days is the lead time to take a change and put it to the customer. Your lead time is the sum total of all the cycle time. Lead time जो है वो सारे के सारे cycle times को build करके final time है। Lead time is the actual time customer can get on output. Cycle time is the actual time takes to complete one cycle of a particular task. ठीक है, इसके बेसिस पे थ्रूपुट बनाया जाता है। ठीक है, थ्रूपुट इज आउटपुट, कितना हम दे सकते हैं, जो जैसे श्रम में होता है 40 स्टोरी पॉइंट पे से। अब देखते हैं लिमिटिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखिए यहाँ पे जब हम लिमिटिंग वर्क इन प्रोग्रेस देख रहे हैं यहाँ पे, सो व्हाट डू वी सी इन फ्रंट ऑफ अस, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफाइन में 2 लोग हैं, डिजाइन में 2 लोग हैं, बिल्ड में 6 लोग हैं, टेस्टिंग में 1 बंदा है, डिप्लॉयमेंट में कोई नहीं है, कोई बाद में आ जाएगा, अभी बंदे नहीं है। अभी ये फ्लो को हमें मैनेज करना है। तो 6 लोग 6 चीज एक साथ लेके कर सकते हैं, एक चीज एक बंदा लेके कर सकता है। यहाँ पे एक ही चीज बंदा तो 2 बंदे 2 चीज करेंगे, 2 बंदे 2 चीज करेंगे। टेस्टिंग में एक ही बंदा है, मगर आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके बॉटलनेक हो जाएगा। टेस्टिंग में जाके ये अगर समझो 5 चीज खत्म भी हो गए तो जस्ट थिंग्स आर वेटिंग ओवर हियर, टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज एक ही बंदा एक टाइम पे एक चीज पे काम कर रहा है। अब ये फीडबैक जान के एज द लीड और द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर कानबान प्रोजेक्ट, यू शुड टेक अ डिसीजन के हम नेक्स्ट क्या करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थोड़ा फ्लो को मैनेज करना है, थोड़ा एडजस्टमेंट्स करना है, थोड़ा ट्विक कीजिए, राइट। अब इसका थ्रूपुट हम मैनेज कैसे करेंगे, थोड़ा ये करके देखो, इधर 2 बंदे कर देंगे, 2 बंदे बिल्ड वाले में हम सिर्फ 2 कर देंगे, 4 कर देंगे, डेवलपमेंट में 2 कम कर दिया, टेस्टिंग में 1 बढ़ा दिया। ठीक है, डिप्लॉयमेंट में 6 डालेंगे, ज्यादा अगर डिप्लॉयमेंट करना है 6 लोग भी जाके हम डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। तो एक्चुअली उतने लोग अक्सर होते नहीं है, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे डाला मैंने कि 6 लोग भी जाके डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। अगर आपको जल्दी देना है कस्टमर को आउटपुट, तो ऐसे आप फ्लो मैनेज करोगे, आप ऑप्टिमाइज करोगे फ्लो को, सारे के सारे फ्लो को आप ऑप्टिमाइज करोगे। ठीक है, ओके। तो अभी देखें डिप्लॉय में 6 है, मगर सिर्फ 3 ही चीजें हैं, इट्स ओके। तो और 3 बंदे एक्स्ट्रा हैं, देखो ऑब्जर्व करो, अगर ज्यादा उतना काम नहीं हो रहा तो 3 बंदों को फ्री करो, किसी और प्रोजेक्ट पे डाल दो उनको, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, बहुत बहुत इम्प्लीमेंट फीडबैक लूप्स। अब कानबान में क्या हुआ, एक इम्प्लीमेंट फीडबैक लूप होता है जो होता है डिफाइन फेज के बाद, राइट। अब देखते हैं इम्प्लीमेंटिंग फीडबैक लूप्स। ये एक प्रिंसिपल भी है कानबान में जो बहुत बार यूज हो सकता है। जैसे कि फीडबैक कब मिलता है, हर स्टेज के बाद हम कानबान में फीडबैक है। जैसे डिफाइन से डिजाइन आ गया, कस्टमर से सोल्यूशन वाला बंदा, प्रोडक्ट वाला बंदे मिलके काम कर रहे हैं, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, एक सवाल दो जवाब, एक सवाल दो जवाब, राइट। तो ऐसे डिस्कशन होने वाला है, राइट। ये मीटिंग होने के बाद इसको हम बोल सकते हैं कि इनिशियल डिस्कवरी फेज। डिस्कवरी फेज में बहुत सारे सवाल करो, अंडरस्टैंड करो, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। उसके बाद हम डिजाइन करने के बाद क्या करेगा, अपना जो सोल्यूशन वाला बंदा या फिर जो प्रोडक्ट ओनर है, यहाँ पे तो डेसिग्नेटेड रोल्स नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग पर्सन हु विल राइट द स्टोरीज, वो जाके स्टोरीज लिखेगा, डिटेल स्टोरीज लिखेगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये सब डालेगा। उसके बाद स्टोरी लिखने के बाद वो बोलेगा डेवलपर को, बाय आ जा,
अब डिस्कशन करते हैं, अब बोलता हूँ तेरे को क्या बनाना है। ये शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। फिर एक डिजाइन मीटिंग होगी जिसमें सॉल्यूशनिंग वाले पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे, या फिर आपका वो जो भी बीएसए है या फिर पीओ रोल जो भी प्ले कर रहा है कस्टमर के साइड से, somebody who is going to explain what has to be built, ये क्लीन से एक्सप्लेन करेंगे हम डेवलपर्स को। इसमें भी सवाल जवाब, एक सवाल दो जवाब, जितने सारे क्लैरिफिकेशन है सबके सब क्लैरिफिकेशन डेवलपर्स को करना है, राइट। एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है, उसके बाद ही अच्छे से बिल्ड होगा सब। अब इधर भी एक डिस्कशन होगा, फिर फीडबैक मिलेगा, बोला ये ठीक नहीं, ये क्लियर नहीं, ये चाहिए, वो चाहिए, राइट। हम सब लोग देखते हैं, राइट। तो ये होने के बाद फिर नेक्स्ट फेज में जाएगा, जब डेवलपर डेवलप करके हो गया, यूनिट टेस्टिंग कर रहा है, अब वो क्यूए के लिए भेजना। अब टेस्टर बोलेगा हाँ मुझे समझाओ क्या क्या तुमने बनाया है, मुझे ये टेस्ट करना है, वो टेस्ट करना है, या ये पर्टिकुलर बैकएंड वो फ्लो काम नहीं हो रहा है, यूआई में ये ठीक से दिख रहा नहीं, ये अलाइनमेंट ठीक नहीं है। फिर डेवलपर टेस्टर का झगड़ा झगड़ा जंग हो रही है, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही, गुस्सा हो रहा है, फिर मॉडरेट करो जाके, राइट। यहाँ भी बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को लेके फिर जानना हो रहा है, फिर रिग्रेशन टेस्ट केस को लेकर फिर ये हो जाता है। अगेन लॉट ऑफ फीडबैक कम्स ओवर हियर जस्ट टू इंश्योर वी आर इंप्रूविंग द सॉफ्टवेयर। फिर ये होने के बाद टेस्टिंग से डिप्लॉय करने से पहले हम जो भी है यूनिट टेस्टिंग करेंगे, कुछ ऑटोमेशन टेस्ट केस हम करना है वो हम करेंगे, उसके बाद जाके डिप्लॉय। तो देखिए ये हर स्टेज के बाद डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फीडबैक लेने से ही ये इम्प्रूव होने वाला है। तो इम्प्लीमेंटिंग फीडबैक इज आल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स इन खाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये हो गया इम्प्लीमेंटिंग फीडबैक लूप्स। अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब एक मेमोरी टिप देता हूं आपको, कानमान के 5 प्रिंसिपल्स को याद रखने के लिए। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। जैसे हम सब जानते हैं कि वर्चुअल मशीन्स हैं, उनपे कुछ डेटा कैपेसिटी है, तो हर वर्चुअल मशीन का एक लिमिट होता है, राइट। तो क्लाउड में जो कितना भी स्पेस है उसका एक लिमिट होता है, राइट। तो जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड वीएम लिमिट्स। वी वर्चुअल मतलब वी फॉर वर्चुअल, वी फॉर एम फॉर मशीन, एल आई एम इसको लिमिट, राइट। तो इससे प्रिंसिपल्स कौन से जुड़े हुए हैं? वी स्टैंड फॉर विजुअल। कानबान सेज दैट द फ्लो हैज टू बी विजुअल। हमने देखा कानबान बोर्ड लेफ्ट टू राइट चीजें मूव हो रही हैं, जिसमें वर्किंग प्रोग्रेस लिमिट डाली हमने, कौन कब क्या काम करेगा, सब उसके ऊपर डिटेल्स आ जाएगी। तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू मेक इट विजुअल। Okay, you can use the software, you can just use a whiteboard and start doing it, right? So make it visual. Next, Kanban says make processes and policies explicit. कानून क्या बोलता है? जैसे कि हम बोलेंगे कि अच्छा चलो हम स्टोरीज को अपडेट करेंगे, स्टोरीज में कमेंट्स डालेंगे, स्टोरीज को हम सबसेक्वेंस रहेगा, डेफिनेशन ऑफ डन होने के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद कौन अपडेट करेगा, रोज 9:30 या 10 o'clock को स्टैंड अप रहेगा, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स आर गोना पुट दिस प्रोसेस एंड पॉलिसीज, राइट। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहेगा, टेस्ट केस रहेगा, फिर उसके बाद टेस्ट है उसमें ऐड करना पड़ेगा। जो भी हमें काम करना है कि कमेंट्स हर दिन अपडेट किए जाएंगे। So we make some processes and policies explicitly for this. जैसे कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पे हम once in every 1 month we used to release, राइट। तो हमने एक प्रोसेस डाली थी कि चलो 160 आवर्स का टाइम है, बट हम लोग सिर्फ 120 आवर्स का कोड डेवलपमेंट करेंगे, रिमेनिंग 40 आवर्स जो है वो हम काम करेंगे क्यूए का, क्यूए बग्स का, यूएटी का, या फिर प्रीवियस रिलीज का, क्योंकि रिलीज साइकिल्स कभी कभी ओवरलैप हो जाती थी, कभी हम यूएटी में हैं दूसरी रिलीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता था। तो इसके लिए एक अच्छे से प्रोसेस बना के रख दिया था। तो एक साल में हमने तकरीबन करीब 12 रिलीजेस किए थे, जिसमें बहुत ही अच्छा काम हुआ था, जीरो प्रोडक्शन डिफेक्ट और प्रोडक्शन लीक्स हो, डिफेक्ट लीक्स इन प्रोडक्शन, राइट। तो अच्छे से काम किया था, अच्छा तो क्वालिटी, क्योंकि हमने बोल दिया था कि भाई एक महीने में डेवलपर को सिर्फ कोडिंग का 120 आवर्स का देंगे, 160 आवर्स का नहीं देंगे। तो वी हैड मेड दिस प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज वेरी वेरी एक्सप्लिसिट। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा अपने काम में, राइट। अगर आप कानून इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप देखना है, कस्टमर को बोलना है कि अगर आप ओन प्रोडक्ट कंपनी है तो खुद बोल सकते हो, या फिर कस्टमर को बोलना है, तो फिर वेंडर हो आप तो आप बोलिए कस्टमर को देखो इतना ही हम कैपेसिटी लेके काम करेंगे, ये एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा, उसके बेस पे हम काम करेंगे, रिलीज साइकिल यही रहेगा, ऐसे हम काम करेंगे, राइट। तो ये होता है मेकिंग प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज एक्सप्लिसिट। क्यूए का कट ऑफ, यूएटी कट ऑफ कब रहेगा, प्रोडक्शन का डिप्लॉयमेंट कट ऑफ कब रहेगा, राइट। तो ये सब रन टाइम में क्या क्या लॉस होंगे, ये सब पॉलिसी में डाल। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटिंग वर्किंग प्रोग्रेस। लिमिटिंग वर्किंग प्रोग्रेस हमने देख लिया कि उसका बेनिफिट क्या है, वर्किंग प्रोग्रेस हम लिमिट करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इंप्रूव कोलैबोरेटिव। ये हमने देखा कि जैसे कि प्रीवियस लेवल के डिस्कशन, हर फेज के बाद डिस्कशन हो रहे हैं, डिजाइन टू डिफाइन, डिफाइन टू डिजाइन, डिजाइन टू बिल्ड, बिल्ड टू टेस्ट, टेस्ट टू डिप्लॉयमेंट। तो ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेशन करना है, ज्यादा डिस्कशंस करने हैं,
right? So improve collaboratively, so you have to improve the software by working together. जैसे कि मेरे पास एक वक्त में काम कर रहा था एक सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ कोड था जिसको मास्टर कर लिया था एक लीड ने, राइट? तो अभी जूनियर डेवलपर्स को नॉट एबल टू पिक इट अप इमीडिएटली, राइट? फिर मुझे लीड को बुला के बोलना पड़ा कि नहीं, आपको उनके साथ कोलैबोरेशन में काम कीजिए, उनको अंडरस्टैंड, उनको नॉलेज शेयर कीजिए, व्हाट इज द डोमेन नॉलेज, लेट देम नो थिंग, फिर हेल्प गाइड देम, मेंटर देम, कोलैबोरेशन में। फिर उसके बाद एक जूनियर से पिकअप कर लेते हैं, द लोड स्टार्टेड कमिंग डाउन ऑन द सीनियर गाय, he was able to work on more strategic work on the technical part, right? तो ऐसे कोलैबोरेशन करना, राइट? उसके बाद मैनेज द फ्लो, जितने लोग हैं बेस्ड ऑन मैनेज द फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हो गए कानबान के 5, राइट? एक और प्रिंसिपल था हमने उधर है कि इंप्लीमेंटिंग फीडबैक लूप, राइट? तो ये हो गया। तो अभी इनको आप क्या कर सकते हो, इसको एक फ्लैश कार्ड पे आप डाल सकते हो, एक फ्लैश कार्ड ले लीजिए, पेपर ले आगे ले लीजिए, वीएम लिमिट्स, आगे आप क्वेश्चन लिखोगे, पीछे आप आंसर लिखोगे कि उसमें वी स्टैंड फॉर विजन, एन स्टैंड फॉर मैनेज फ्लो, फिर मेक प्रोसेस लिमिट, एल फॉर लिमिट, आई फॉर इम्प्रूव कोलैबोरेशन, एम फॉर मेक प्रोसेस पॉलिसी। ठीक है, तो दोनों में स्वैप हो गए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट आप कुछ भी इसमें ये लिखिए, व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप क्वेश्चन आगे लिखोगे, आंसर पीछे लिखोगे। तो इसमें क्या होता है, जब आंसर पीछे है तो जब ब्रेन गोज एंड फेचेस द आंसर एंड डजंट सी द आंसर इन फ्रंट, नो प्रॉब्लम, इट ट्राइज टू रिट्रीव द आंसर। जब रिट्रीव करेगा ब्रेन तो रीटेंस फॉर लॉन्गर, एक ही जगह क्वेश्चन आंसर एक ही जगह रहेगा तो इट बिकम्स लाइक रीडिंग, फ्लैश कार्ड का तो कुछ हेल्प नहीं होता, राइट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन आ गया, आंसर पीछे, ओके? वो फ्लैश कार्ड बना लीजिए सिंपल से पेपर लेके। मेरे दूसरे वीडियोस भी हैं, स्क्रम के वीडियोस हैं, लीन के वीडियोस हैं, उन सबकी मैंने फ्लैश कार्ड बना के डाले हैं, माइंड मैप डाले हैं, आप वो भी देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अब देखते हैं इसको एक माइंड मैप बनाने जाएंगे। तो हमने देख लिया विजुअल का मतलब क्या है, वी हैव टास्क इन फ्रंट ऑफ अस, दिस टू डू इन प्रोग्रेस एंड डन, राइट? वो आ गया। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मेक प्रोसेस एंड पॉलिसी, मैंने इसको डिटेल में आपको समझा दिया व्हाट इज दैट। उसके बाद लिमिट वर्क इन प्रोग्रेस, हम लोगों को मल्टीटास्किंग नहीं करवाएंगे, एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट, एक टास्क से दूसरा टास्क, राइट? जगलिंग नहीं करना है, मल्टीटास्किंग इज देयर इज नो आउटपुट ऑन दैट। देयर इज आल्सो रिसर्च डन विद जराल एंड विनबर्ग, एंड शी सेज दैट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ये एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करोगे, दो प्रोजेक्ट में काम करोगे तो आपको 20% लॉस ऑफ टाइम रहेगा। अगर आप 3 प्रोजेक्ट में जाओगे तो 40% लॉस ऑफ टाइम रहेगा, प्रोडक्टिविटी हर प्रोजेक्ट से 20% रहेगी। तो इतना टाइम लॉस होने वाला है, इट इज नॉट वर्थ इट, राइट? तो मल्टीटास्किंग करके आप कुछ बड़ा पहाड़ तोड़ने वाले हो, आपका प्रोडक्टिविटी और डाउन होने वाला है। तो वी हैव टू लिमिट द वर्क इन प्रोग्रेस, वी हैव टू अवॉइड टास्क स्विचिंग। मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया था 7 लीन वेज, उसका भी लिंक होगा ऊपर यहाँ पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। देखिए, आप उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि टास्क स्विचिंग से कितना लीन वेस्ट हो रहा है। फाइनली ये है improve collaboratively, so collaboration has to be done among team to improve it and then give better output. Lastly ये है manage flow, और ये हो गया Kanban principles आपके, right? So this was the video on what is Kanban. हमें मैं एक माइंड मैप बना दिया आपके लिए, make those projects safe, limit work in progress, improve collaboratively, manage the flow. So these are the 5 principles of Kanban. ये रहा माइंड मैप आपका। Thank you for watching my video. This is Arhan Parag. अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मेरे को बताइए कौन सी वीडियो चाहिए, मैं बना के दूंगा आपको, आ जाएगी, पीएमपी के हो। Thank you once again. Bye bye.